रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। आज आपको जो अगली ऑब्जेक्टिव की जो क्लास साइंस की जो चल रही है उसमें जो नेक्स्ट सीरीज है आपका वो है द्रव्यमान। और द्रव्यमान से आप सभी के 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले रेलवे के जो साइंस के एग्जाम हुए, जैसे एलपी, जेई और रेलवे ग्रुप डी में, ठीक ना। और इसको हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन में कवर करेंगे, द्रव्यमान वाले चैप्टर को, ठीक ना। और ये अलग तैयार कर लेंगे इसको। तो द्रव्यमान का जो भी अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो अभी कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो इसमें आप सभी को बताएंगे सबसे पहला क्वेश्चन, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, आते पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। कह रहा स्थान बदलने पर भी परिवर्तित अगर ना होता हो तो उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि स्थान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वहीं पर भार निर्भर करता। क्यों? क्योंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप लिखते हैं ना W बराबर m गुणे जी, तो जो W है वो G पर यानी भार G पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, लेकिन वहीं द्रव्यमान का मान इस बात पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। और आपको बताया भी थे कि भार का मात्रक होता है न्यूटन और वही बल का भी मात्रक होता है न्यूटन। और याद रखे रहिएगा हमेशा कि भार और बल की मात्रक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूटन को। और न्यूटन को आपको पता है कि क्या कहा जाता है, पिता किसका, भौतिक विज्ञान का। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को। और इन्होंने सन 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक, कौन सी बुक, प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम। कौन से, गति के। तो पहला नियम इन्होंने दिया कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति करती रहेगी, विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए। उसी को न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। वही बल की परिभाषा है, वही जड़त्व का नियम है, यही गैलीलियो का नियम है। ये इतने चीजें हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल की भी परिभाषा है, जड़त्व का भी नियम है, गैलीलियो का भी नियम है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ जरा सा जड़त्व का नियम निम्न में से किसे कहा जाता है, न्यूटन का पहला कि दूसरा कि तीसरा कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। अब बात करें दूसरा नियम, तो कहा जाता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। और बात करें तो इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। इसका मतलब है जितना हम क्रिया करेंगे उस वस्तु पर, परंतु विपरीत दिशा में वो वस्तु भी हमारे पर प्रतिक्रिया करेगी। यही तो न्यूटन सामने बताया था। तो ये हो गया न्यूटन की गति के 3 नियम। और बात करें जड़त्व की, तो जड़त्व होता है 2 प्रकार का, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व, ठीक ना। और आप देखे होंगे जो जड़त्व का उदाहरण होता है, जब आप किसमें, एक चलती हुई गाड़ी में अगर आप खड़े हैं और अचानक ब्रेक लगने पर हम क्या आगे की ओर झुक जाते हैं, तो किसके कारण, जड़त्व के कारण। अचानक गाड़ी चल पड़ने पर हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण, जड़त्व के कारण। तो जो एग्जाम्पल है न्यूटन के पहले नियम का बात करा जाए तो कौन है, इसमें देखिए जब एक बस अचानक शुरू होती है और यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक ना, वही है। और रॉकेट का जो रॉकेट की गति होती है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करती है। याद रखे रहिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और न्यूटन का नियम भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहां से सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो याद रखे रहेगा कि जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है ना।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है कि कौन सा नहीं है, जरा बताइए। इसका आंसर आप लोग सब लोग बताइए कि क्या है। गति दिया है, समय दिया है, और क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, और क्या दिया है, त्वरण दिया है। त्वरण दिया है ना, हाँ। कह रहा है कि बताइए इनमें से कि कौन सा समूह में संबंधित नहीं है। अब देखिए समय, गति, त्वरण, ये सब क्या है, जो त्वरण बराबर पढ़े हैं ना, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, ठीक है ना। तो ये सब एक प्रकार की चर राशियां हैं, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो किसी वस्तु का नियत होता है, ठीक ना। तो द्रव्यमान क्या है, निम्न में से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या कहलाती है। अरे भाई जड़त्व अभी बताए, तो जड़त्व किसकी इकाई जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान होती है। क्या होती है, द्रव्यमान होती है, ठीक ना। ऑप्शन बता दो, ऑप्शन नंबर पहला। और रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इकाई क्या है, माप क्या है, कुछ भी का जड़त्व की इकाई या जड़त्व का माप क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन बढ़ाते हैं। और कह रहा है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, किसके कारण, जड़त्व के कारण। याद रखिए। और जड़त्व की परिभाषा तो हम बता ही दिए हैं ना आपको, अभी बताया जड़त्व दो प्रकार का होता है, और न्यूटन का पहले नियम को ही, न्यूटन के जगत का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है, तो इसको तो पहले ही बता दिए हैं, ठीक ना। तो जड़त्व के कारण जो पत्तियां होती है पेड़ से अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये है जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बल का जो समीकरण यह बराबर क्या होता है। यहां आपको समझना है, यह बराबर होता है यम में, कोई दिक्कत नहीं, ये सबको पता है। और यह न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, ये भी पता है। लेकिन यहां पर आपको डिटेल्ड थोड़ा सा समझाएंगे और समझिएगा क्या समझाएंगे आपको। एक तो होता है न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, यह बराबर यानी बल त्वरण के समानुपाती होता है। लेकिन अगर बात करें हम आपको कि संवेग बराबर, आपको फार्मूला बताए थे एक बार हम कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। और संवेग का मात्रक की बात करा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, कितनी बार बता दिए हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा। तो अब बताइए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब आपको बता रहे हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम का जो स्पष्टीकरण वो क्या है, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। और इसका अर्थ होता है, डेल्टा का अर्थ होता है P2 माइनस P1। वैसे अगर हम लिख दें डेल्टा T, इसका मतलब है T2 माइनस T1, ठीक है। तो कह रहा है संवेग में परिवर्तन की दर को, दर माने होता है समय से भाग देना ना, संवेग में परिवर्तन की दर ही उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। हमने क्या बोला, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु में लगाए गए बल के बराबर होती है। अब यहां पर एक हम और नाम यहां पर ले रहे हैं, जरा सा याद समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। एक बता रहे हैं आवेग। आवेग बराबर होता है जब किसी वस्तु पर, ऐसे थोड़ा सा लिख देते, जब किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, देखिए कहाँ लिखे बल बड़ा लिखे हैं, समय कम, आपके दिमाग में बैठ जाए बात। जब किसी वस्तु पर कोई बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसे कहते हैं आवेग। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और आपको बता दें कि जैसे वो जो हथौड़ी से आप कील को जमीन में धंसाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं बल का आवेग। और आपको बता दें संवेग, बल, त्वरण, वेग, आवेग, ये सब कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। हमने क्या बोला, बल, संवेग, त्वरण, वेग, आवेग, सबके सब सदिश राशियां हैं,
ठीक है ना। तो जरा यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, इसके अगर आवेग क्या मात्रक की बात करा जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, अरे सॉरी न्यूटन इंटू सेकेंड। समय का मात्रक सेकंड होता है ना, मीटर थोड़ी ना होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड, यह आवेग का मात्रक होता है। अब जरा सा एक तो बात समझिएगा, यहां पर क्या समझना, वही यहां पर हमने क्या बोला कि बल बराबर होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। अगर हम बल का इसको हम लिख सकते हैं ना एफ गुणे डेल्टा टी, समय को एफ गुणे डेल्टा टी, बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए, समय माने समय में परिवर्तन बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। अभी समझिएगा क्या थ्योरी क्या समझा रहे हैं हम। एफ को हम लिख सकते हैं ना डेल्टा पी बटे डेल्टा टी गुणे डेल्टा टी, तो है ही, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया डेल्टा पी, इसका मतलब आवेग बराबर आया डेल्टा पी। अब जो कंफ्यूजन होता है वो समझिएगा, बल किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन करेगा कि संवेग में परिवर्तन की दर बताओ क्या कहलाती है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। क्या कहलाती है, बल कहलाती है। लेकिन संवेग में परिवर्तन यो तो है ना, लेकिन यहां पर दर नहीं है, तो संवेग में परिवर्तन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आवेग कहलाती है। हुए कंफ्यूज, कहां कंफ्यूज हुए, पूरा बताया। तो अगर संवेग में परिवर्तन की दर कहेगा, संवेग में समय से भाग देगा तो बल कहलाएगा, और अगर संवेग में परिवर्तन देगा तो आवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। और ये दोनों बातें नोट करके लिखिएगा। और कंफ्यूज तो बिल्कुल होइएगा, कंफ्यूज है तो यहां पर देखिए थियरी से हम आपको समझाया है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, ये चीजें भी बता दिए, संबंध भी बता दिए, कई चीजें बता दिए आपको, ठीक ना। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न क्या था। इसी वजह से बोला ना ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको डिटेल समझाना था मैं, ठीक ना। चलिए अब प्रश्न क्या था भाई, प्रश्न था कि बल का जो समीकरण यह बराबर क्या होगा, यह बराबर एम में होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। बात तो छोटी थी लेकिन हमें आपको डिटेल समझाना था, इस वजह से हमने बता दिया, मात्रक वगैरह सब बता दिया, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है द्रव्यमान की परिभाषा बताओ। किसी पदार्थ का जो परिमाण होता है ना या इसकी मात्रा, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो क्या कहला जाएगा भाई, किसी पदार्थ में, एक कौन से ऑप्शन में, देखिए चौथे ऑप्शन में, किसी पदार्थ की परिमाण या मात्रा या राशि, इसी को बोलते हैं, यही कहलाता है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो परिभाषा है उसकी, ठीक ना। और द्रव्यमान का परिभाषा तो हम आपको पहले भी बताए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन का रहा क्या होगा, जरा बताओ। द्रव्यमान बटा आयतन क्या होगा, ये घनत्व होगा, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो घनत्व का मात्रक क्या आया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये किसका मात्रक हुआ, घनत्व का, ठीक है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं और अगर इस पर सवाल आ जाए, अगर एक मिनट यहां पर बता दे, पी बराबर अभी हमने लिखा ना एम बटा भी, अगर इस पर सवाल आ जाए कि बताओ जरा घनत्व कब बढ़ेगा, जब द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर आयतन बढ़ा दिया जाए तो ये घनत्व क्या होगा, घटेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व अगर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। अगर घनत्व को, अगर आयतन को 2 गुना कर दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर 3 गुना हो तो 1/3, अगर 1/3 गुना हो तो ये 3 गुना, उसका उल्टा, उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। अब बराबर में अगर द्रव्यमान को 2 गुना है तो घनत्व भी 2 गुना, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है,
भार दे रखा है कितना 200 न्यूटन। ठीक है, अब भार को हमने बताया था कि भार बराबर ही होता है mg, W कहते हैं ना उसको, तो W बराबर mg होता है, यानी mg दे रखा है। चलो भाई दे रखा तो अच्छी बात है। इसका द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी कह रहा द्रव्यमान ज्ञात करो और g का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जरा ज्ञात कर लो, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर ही तो होता है mg, तो W का मान कितना है 200 बराबर m का मान ज्ञात करना, g का मान है 10, इससे काटेंगे तो m का मान कितना आया 20 kg। 20 kg कहाँ है भाई, 20 kg ऑप्शन नंबर डी। और जरा देखिए, अगर इस सवाल को मान लेते हैं आप कर रहे हो हमको नहीं आ रहा है, अगर है तो बहुत ईजी, कैसे कर सकते हो कि हमको नहीं आ रहा है, लेकिन जरा सा ऑप्शन को जरा देखिए, पहला ऑप्शन जरा देखिए क्या कर रहा 20 न्यूटन। अरे महाराज द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता, न्यूटन नहीं होता, गलत। अगला क्या रहा 20 वाट, गलत, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। करा 20 पास्कल, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। करा 20 kg, लगाने की भी जरूरत नहीं थी, 20 kg तभी मार दिए होते। तो ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना। तो कभी भी ये भी देखा जाता है कि आंसर जो दे रखा है वो चार ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। अभी हम बताएं कि द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है, लेकिन भार प्रभावित होता है, जी के कारण W प्रभावित होता है। और हम एक बार बताए भी थे कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भी जी के मान में कमी होगी, नीचे जाएंगे तो भी जी के मान में कमी होगी, विषुवतीय रेखा पर भी, विषुवतीय रेखा पर जी का मान में कमी होगी, ध्रुवों पर, ये सब लिख लीजिएगा, ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, विषुवतीय रेखा पर कम होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर कम होता है, नीचे जाने पर कम होता है, जी W पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं। तो उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, द्रव्यमान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है भाई, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। देखिए भार दिया है, W बराबर दिया है 980 न्यूटन। करा त्वरण दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी जी का मान देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, तो पूछ रहा है द्रव्यमान का मान बताओ। अरे भाई W बराबर m इंटू जी, 980 बराबर यम गुणे 9.8, क्या कर देंगे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, अगर इसे 10 में गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 100 आया क्या kg। तो द्रव्यमान का मान कितना आया 100 kg, ऑप्शन नंबर पहला। इस सवाल बताए हैं, इसको प्रैक्टिस इस वजह से करा दिया ताकि आपको फिर से सवाल आ जाए। और हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर आप सभी को सवाल आते हैं ठीक ना, तो देख करके तुरंत लगाया करिए और आंसर दे दिया करिए, और नहीं आते हैं तो समझा करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है। ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु, कुछ वस्तु है अगर, उसका क्या नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। अरे यार अभी बताया ना, आप सोच रहे होंगे जब यही क्वेश्चन बता चुके हैं फिर रिपीट काहे कर रहे हैं। आपको रिपीट इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये फिर से बताने का कोई हमारा मन है, रिपीट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि रेलवे रिपीट करता है। कौन रिपीट करता है, रेलवे रिपीट करता है। और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। ठीक है ना, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा। और बाकी जो थियरी वाली क्लास है, आप थियरी भी देखिए, वहाँ से भी आप समझिए और यहाँ से भी आप समझिए, यहाँ से भी आपको थियरी भी समझा दिया जाता है। ठीक ना, तो इस प्रश्न का उत्तर द्रव्यमान डायरेक्ट दे देते हैं, आपको समझ में आया होगा, है ना। द्रव्यमान भार पर नहीं, बेग पर तो बिल्कुल ऐसे कैसे कर सकते हैं, बेग तो समय पर निर्भर करता है।
है ना। तो द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी। अगला करा कि किसी पिंड का संवेग, चलिए संवेग दे रखा है p बराबर दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है p बराबर दे रखा है कितना भाई, 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड पर माइनस, सेकंड पर माइनस कर देते हैं इंटू करके, ठीक है ना। और करा वेग दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, वेग दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा द्रव्यमान बताओ। अरे भाई अभी अभी हम बताएं कि नहीं संवेग का फार्मूला p बराबर m गुणे v, तो p का मान कितना है 50 गुणे m का मान ज्ञात करना हो, इसका मान 5, 5 दाएं 50, m का मान क्या आया, m का मान कितना आया 10 kg आया कि नहीं आया। तो 10 kg कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हुआ और या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हुआ, क्वेश्चन भी आएगा तो अब आप लगाएंगे, अब छूटेगा नहीं, क्योंकि अब की बारी रेलवे की तैयारी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका उत्तर आप सभी देंगे, ठीक है। अब आपको बताते हैं, अब देखिए आपके जो भी रेलवे के एग्जाम है कुछ उसमें चीज़ों को समझा रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके मैथ हैं, रीजनिंग है, आपको इन पोर्शन पर भी अच्छा खासा मेहनत करना है क्योंकि 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। जो साइंस है इस पर भी मेहनत करना पड़ेगा आपको क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते। और वहीं जीके, जीएस इन सभी से मिला करके जो करंट अफेयर्स से मिला करके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। अब सबसे पहले तो आपका ये काम है इन दोनों पोर्शन को तैयार करना। सबसे पहले अगर ये दोनों पोर्शन आपके हाथ में हैं और इन सबों का आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और अभी देखे होंगे कि बहुत लोगों के एसएससी के रिजल्ट आए हैं, है ना, और उसमें कुछ लोगों के आंसर जो आंसर की अभी आई है ना, अभी तो आंसर की से नंबर मिला रहे होंगे तो उनका कम आया होगा, कई लोगों का अच्छा आया होगा, कांग्रेचुलेसन उनके लिए अच्छा है, वो तैयारी कर अपना, अगर उन्हें लगता है कि उनका पेपर निकल जाए, ये क्या नाम है, हाँ ये रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल के लिए उन्हें कॉल कर लिया जाएगा तो बिल्कुल वो तैयारी करें। लेकिन जिनका लग रहा है कि एसएससी में उतना बेहतर नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए अभी भी आरआरबी का मौका है। 23 फरवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि तेरा गिरना तेरी हार नहीं, सुनिएगा, एसएससी में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं इस वजह से आपको समझा रहे हैं कुछ कि तेरा गिरना तेरी हार नहीं, तू भी एक इंसान है, कोई अवतार नहीं। तो मेहनत करिए, अगर हम कहीं गिरे हैं तो कहीं सेलेक्ट जरूर होंगे, लेकिन हम अपनी कंटिन्यूटी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, और जो थियरी वाली क्लास है वो शाम को 8 बजे से चलती है और उससे भी आप जरूर जुड़ें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।